नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हमारे सामने एक पहेली है और ये पहेली एक किताब के कवर में छिपी है। हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है। अब मजे की बात ये है कि हमारे पास किताब है ही नहीं, सिर्फ उसका कवर है। और पहेली यहीं से शुरू होती है। सही बात है। एक तरफ तो ये किताब परवाह न करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ एक अच्छा जीवन जीने का वादा कर रही है। ये तो एकदम उल्टा लगता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दावा है जो पहली नजर में कोई सेंस ही नहीं बनाता। हाँ। हमारी तो पूरी परवरिश इसी बात पर होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों की परवाह करो तभी जीवन अच्छा बनेगा, और ये शीर्षक उस सीख को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस पहेली को सुलझाना। हाँ, हम जासूसों की तरह सिर्फ कवर पर दिए गए सुरागों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि शीर्षक, उपशीर्षक और जो भी दूसरी जानकारी दी गई है, और उससे पता लगाएंगे कि ये किताब असल में क्या वादा कर रही है। बहुत दिलचस्प। तो हमारा पहला सुराग है शीर्षक का शुरुआती हिस्सा, द सटल आर्ट। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे ये आर्ट या कला शब्द थोड़ा दिखावटी सा लगा। अच्छा। हाँ, क्या ये सिर्फ एक साधारण से विचार को कि भाई फालतू चीजों की परवाह मत करो ज्यादा गहरा और बौद्धिक दिखाने का तरीका नहीं है? कोई इसे कला क्यों कहेगा? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर लेखक का पहला दाव है। कैसे? कला शब्द का इस्तेमाल करके वो इसे एक आम सलाह से ऊपर उठा देते हैं। सोचिए, अगर इसका नाम द सिंपल रूल ऑफ नॉट गिविंग अ फक होता तो लगता कि कोई चेकलिस्ट है। बिल्कुल, जैसे कोई भी बस फॉलो कर सकता है। पर कला शब्द हमें बताता है कि ये काम आसान नहीं है। अच्छा। इसमें बारीकी है, अभ्यास की जरूरत है और एक तरह का संतुलन साधना पड़ता है। ये आवेग में आकर सब कुछ नकार देना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। हाँ, एक कौशल है जिसे समय के साथ निखारा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें सटल यानी सूक्ष्म शब्द क्यों जोड़ा गया? कला तो अपने आप में ही काफी गहरा शब्द है, सूक्ष्म इसे और कैसे बदलता है? सूक्ष्म शब्द इस कला की परिभाषा को और भी साफ कर देता है। ये हमें एक तरह से चेतावनी देता है। चेतावनी? हाँ, कि परवाह न करने का मतलब बदतमीज होना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, या दुनिया से कट जाना। सही बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं, और फिर सबकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करते हैं। सूक्ष्म होने का मतलब है कि ये कला बहुत चतुराई और विवेक से इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये चुनने की कला है कि अपनी सीमित ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगाना है। एक तलवार की धार पर चलने जैसा। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। ये उग्रता नहीं, विवेक है। विवेक। लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की गई है, और अब हम आते हैं अपने दूसरे सुराग पर, नॉट गिविंग अ फक, वो तो बिल्कुल विवेकपूर्ण नहीं लगती। हाँ, नहीं लगती। वो तो सीधी भड़काऊ और थोड़ी आक्रामक भाषा है। यहाँ एक और विरोधाभास है ना? एक तरफ सूक्ष्म कला जैसी शांत बात और दूसरी तरफ इतना विस्फोटक वाक्यांश। ये क्यों? और यही इस शीर्षक की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा। ये भाषा एक बहुत शक्तिशाली फिल्टर का काम करती है। देखिए, आज की दुनिया में एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी का दबाव है, जबरदस्ती की सकारात्मकता। हाँ, हर तरफ से हमें यही सुनने को मिलता है, अच्छा सोचो, हमेशा खुश रहो, कोई नेगेटिविटी नहीं। और बहुत से लोग इस मीठी मीठी सलाह से थक चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये असल जिंदगी की सच्चाइयों से मेल नहीं खाती। तो ये भड़काऊ भाषा उन लोगों को सीधे अपनी तरफ खींचती है जो एक ईमानदार, बिना लाग लपेट वाली बातचीत चाहते हैं। मतलब ये कहती है, यहाँ आपको झूठी तसल्ली नहीं मिलेगी। सही पकड़ा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि ये एक तरह का मार्केटिंग टूल है जो भीड़ से अलग दिखता है। किताबों की दुकान में हजारों किताबों के बीच ये नाम आपकी नजर पकड़ लेता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है, या ये खतरनाक सलाह भी हो सकती है? अगर हर कोई सच में परवाह करना छोड़ दे तो समाज कैसे चलेगा? ये तो एक बहुत गहरा सवाल है। ये तो स्वार्थी होने का लाइसेंस देने जैसा लगता है। पर यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझना होगा। बताइए। ये सिर्फ प्राथमिकताएं चुनने के बारे में नहीं है, ये असल में डिसीजन फटीग यानी निर्णय की थकान से लड़ने का एक हथियार है। निर्णय की थकान? हाँ, हमारा दिमाग एक सीमित संसाधन है,
जब हम हर छोटी छोटी बात की परवाह करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई क्या कह रहा है, पड़ोसियों ने क्या खरीदा, किसी सहकर्मी ने अजीब तरह से क्यों देखा, तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। करता है कि वो आपको एक ऐसा मानसिक फिल्टर देगा जिससे आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान उन चीजों पर बर्बाद होने से बच जाएगी जो मायने ही नहीं रखती। तो ये स्वार्थी होना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी मानसिक सेहत को बचाने का एक तरीका है, ताकि आप उन चीजों की परवाह कर सकें जो सच में जरूरी हैं। बिल्कुल। जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से हुई बहस की परवाह ना करना। हाँ, बिल्कुल। वैसा ही, या इस बात की चिंता करना कि कोई पुराना दोस्त आपकी छुट्टियों की तस्वीरों के बारे में क्या सोचेगा। ये वाक्यांश उन सभी व्यर्थ की चिंताओं को एक झटके में खारिज कर देता है। एक तरह का मुक्ति का नारा है। हाँ, जो कहता है अपनी लड़ाइयां खुद चुनो। ठीक है, तो अब हमारे पास पहेली के दो हिस्से हैं। एक सूक्ष्म कला जो विवेक और संतुलन की बात करती है, और दूसरा परवाह ना करना जो एक ईमानदार और शक्तिशाली फिल्टर है। लेकिन अब भी हमारा मुख्य सवाल अपनी जगह पर है। ये सब एक अच्छा जीवन जीने में कैसे मदद करता है? और यहीं पर हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सुराग आता है। उपशीर्षक, अ काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच टू लिविंग अ गुड लाइफ। बिल्कुल, और इस उपशीर्षक में छिपा एक शब्द पूरी पहेली को सुलझा देता है, काउंटर इंट्यूटिव। सहज ज्ञान के विपरीत। हाँ, ये शब्द स्वीकार करता है कि ये सलाह अजीब और उल्टी लगेगी। उपशीर्षक ये साफ कर देता है कि किताब का अंतिम लक्ष्य नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है, यानी एक अच्छा जीवन जीना। सही बात। लेकिन ये कहता है कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वो नहीं है जो हम सोचते हैं। मतलब हम जिस रास्ते को अच्छा जीवन पाने का सीधा रास्ता समझते हैं, जैसे ज्यादा पैसा कमाना, हर किसी से अच्छे रिश्ते रखना, हमेशा खुश दिखना, शायद वो रास्ता ही गलत है। यही इसका मूल तर्क है। ये उपशीर्षक हमें बताता है कि अच्छा जीवन समस्याओं से रहित जीवन नहीं, तो फिर क्या है? बल्कि अच्छा जीवन बेहतर समस्याओं वाला जीवन है। अच्छा, ये दिलचस्प है। ये किताब ये नहीं कहती कि आप परवाह करना छोड़ दें, ये कहती है कि आप खराब, व्यर्थ की चीजों की परवाह करना छोड़ दें ताकि आपके पास बेहतर और सार्थक चीजों की परवाह करने के लिए ऊर्जा बची रहे। ये सहज ज्ञान के विपरीत इसीलिए है क्योंकि ये हमें दर्द, असफलता और संघर्ष को स्वीकार करने के लिए कहता है, उनसे भागने के लिए नहीं। बिल्कुल, शायद लगातार खुशी के पीछे भागना ही हमें दुखी बना रहा है। तो परवाह न करने का असली मतलब है ये चुनना कि किसकी परवाह की जाए। हाँ, ये उदासीनता नहीं बल्कि एक तरह का फोकस है। ये सब तो बहुत अच्छे से जुड़ता है। लेकिन कवर पर एक और जानकारी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? इस पे लिखा है कि ये 2 बुक सीरीज की पहली किताब है। अच्छा, हाँ। अब मेरा सवाल यह है कि अगर परवाह न करने की कला इतनी असरदार है तो दूसरी किताब की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह इस विचार को थोड़ा कमजोर नहीं करता? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें इस विचार की गहराई में ले जाता है। देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहली संभावना तो ये है कि यह दिखाता है कि ये कला एक बार में नहीं सीखी जा सकती। कोई जादुई गोली नहीं है। नहीं, ये कोई जादुई गोली नहीं है जिसे खाकर अपनी जिंदगी बदल जाएगी। यह एक सतत अभ्यास है। हो सकता है पहली किताब आपको इस दर्शन का क्या और क्यों समझाती हो, और दूसरी किताब इसके व्यावहारिक कैसे पर ध्यान केंद्रित करती हो। सही बात है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने काम में कैसे लागू करें। या ये भी तो हो सकता है कि पहली किताब व्यक्तिगत स्तर पर इस कला को सीखने के बारे में हो, और दूसरी इसे सामाजिक या पेशेवर स्तर पर लागू करने की चुनौतियों के बारे में हो। बिल्कुल। एक और नजरिया यह भी है कि एक सीरीज का होना इस विचार की सफलता का प्रतीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आइडिया इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा कि इसे और विस्तार देने की मांग पैदा हुई। यह बताता है कि यह कोई क्षणिक सनक नहीं बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसमें गहराई है और जिसे अलग अलग संदर्भों में खोजा जा सकता है। ये पाठक को यह भी बताता है कि वो सिर्फ एक किताब नहीं खरीद रहे हैं बल्कि वो एक बड़ी वैचारिक यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए अपनी इस पूरी जासूसी का सार निकालते हैं। हाँ, जरूर। हमने एक विरोधाभासी शीर्षक से शुरुआत की थी, लेकिन अब तस्वीर काफी साफ हो गई है। द सटल आर्ट ने हमें बताया कि यह लापरवाही नहीं बल्कि एक सधावा कौशल है। फिर नॉट गिविंग अ फक की भड़काऊ भाषा ने हमें दिखाया कि ये उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक मीठी सलाह से थक चुके हैं, और ये डिसीजन फटीग से लड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल। और अंत में अ काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच टू लिविंग अ गुड लाइफ
ने सब कुछ एक साथ जोड़कर हमें बताया कि एक सार्थक जीवन पाने का रास्ता शायद हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत है। हमें यह सीखना होगा कि किन चीजों की परवाह नहीं करनी है, ताकि हम उन गिनी चुनी चीजों की गहराई से परवाह कर सकें जो सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल। अंत में ये शीर्षक हमें दिखाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है और उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाता है उसमें भी। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं बेच रहा, ये एक पूरा नजरिया बेच रहा है। ये पाठक को चुनौती देता है, उसे अपनी ओर खींचता है और उसे एक वादा करता है। ये सब सिर्फ कुछ शब्दों के जरिए। ये मार्केटिंग, मनोविज्ञान और दर्शन का एक बेहतरीन मेल है। सही कहा। वाकई कमाल है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। सिर्फ इस शीर्षक और हमारी बातचीत के आधार पर किसी के जीवन में ऐसी कौन सी एक छोटी या बड़ी चीज हो सकती है जिस पर आज से ही परवाह न करने की सूक्ष्म कला का अभ्यास शुरू किया जा सकता है? और इसके ठीक